हाय, मैं बालकृष्ण खेर जी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। और आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उप्स कॉन्सेप्ट्स। हमारा जो लास्ट का सेशंस था उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक एरेस क्या होता है, एरेस का रिप्रेजेंटेशंस कैसे होता है, उसको एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे करना है, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं और उसके ऊपर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो अभी के सेशंस के अंदर हम डिस्कस कर दे कि लाइक बेसिकली व्हाट इज द उप्स कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ उप्स विल गोइंग टू लाइक इम्प्लीमेंटेड ओवर द लाइक इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे कि बेसिकली उप्स होता क्या है और उप्स का रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के लिए। तो चलिए फिर पहले देख लेते हैं हम लोग व्हाट इज बेसिकली द उप्स। तो अगर पहले उप्स में आते हैं यहाँ पे, तो देखिए ओओपी का जो पहले अगर मैं फुल फॉर्म बताने जाऊँ तो ओओपी का सबसे बेस्ट फुल फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे ओओपी करके आता है और एक दूसरा एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीओपी। दैट इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे अगर इसी के साथ में अगर दूसरा कुछ कंपैरिजन कर लो दैट इज आता है पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस आता है। अगर मेरा बेसिक मतलब अभी तक हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशंस किया, जो पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन था वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हम लोगों ने पीओपी के बेस पे किया है। तो अभी से जो आज के सेशन से हमारे जो लाइक इम्प्लीमेंटेशंस रहेगा लाइक इन दैट वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दी ओओपी कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली हमें पहले फाइंड आउट करना है कि लाइक ये पीओपी और ओओपी में डिफरेंस क्या है और क्यों। लाइक मैं जैसे बोल रहा हूँ कि लाइक प्रीवियस वाला जो सेशंस का इम्प्लीमेंटेशन था हमारा वो पीओपी के बेसिस पे था और अभी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर हम लोग ओओपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले डिफरेंशिएट्स करके देख लेते कि पीओपी भाई बेसिकली होता क्या है। अगर पीओपी वाला प्रोग्राम जो होता है उसको अगर मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसका जो फ्लो रहता है कि वो क्या फ्लो को लाइक फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका जो फ्लो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम ये इसका फ्लो होता है, जो फ्लो में इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। लेट्स कंसिडर जो लाइक अभी का जो लाइक प्रीवियस सेशंस वाला हमारा पार्ट था दैट इज एरे। तो एरे के अंदर हम लोगों ने क्या देखा वहाँ पे एरे में कि जो प्रोग्राम आप लिखते हो मेन फंक्शंस के अंदर, तो मेन फंक्शंस के अंदर लाइन बाय लाइन आप जैसे की चीज़ें आप जो लिखते जाते हो वैसे आप क्या करते हो उसको एग्जीक्यूट करते जाते हो। वहाँ पे ऐसे तो होता नहीं कि भाई पहले जो लास्ट वाला लाइन रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वो फर्स्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, नहीं। तो आपने जैसा कि जैसा लाइक फ्लो स्ट्रक्चर्स लिखा है, लाइक जैसे ये मेरा मेन फंक्शन हो गया वॉइड मेन, और ये मेन फंक्शंस के अंदर मैंने जो कोड लिखा है लेट्स से लाइक दैट आर माय लाइक नंबर ऑफ लाइंस जो मैंने ये मेन फंक्शंस के अंदर लिखा हुआ है। तो जब भी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो ये लाइन बाय लाइन, तो पहले ये लाइन जाएगा ये एंड देन ये। इसका स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे तो ये देखो ये इसका डाउनवर्ड अप्रोच से जा रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे टॉप टू बॉटम। इसका स्ट्रक्चर इससे नहीं जाएगा कि लाइक बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो पहले ये क्या करता है, पहले ये आपका लाइक लाइन बाय लाइन ये चेक करता है और लाइन बाय लाइन ये क्या करेगा उसी सीक्वेंस में फॉलो करेगा उस सीक्वेंस को। बट इफ यू कम टू लाइक द उप्स कॉन्सेप्ट ना दैट इज द लाइक ओओपी, तो इसका अप्रोच ही चेंज हो जाता है, इसका अप्रोच हो जाता है बॉटम टू टॉप। क्यों ऐसा, बिकॉज लाइक देखो जो बॉटम टू टॉप का जो अप्रोच होता है, तो बॉटम टू टॉप मतलब क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है इसका ये बॉटम में रहेगा। ठीक है, और बॉटम के बाद ये टॉप में आता है। सपोज कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे या कुछ भी चीज़ का लाइक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन करना रहेगा, तो ये मेन के अंदर हमारा इंप्लीमेंटेशन नहीं रहेगा। अभी जो ओओपी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो लाइक इंप्लीमेंट्स करेंगे उसका मेन कॉन्सेप्ट हम लोग इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसका जो मेन इंप्लीमेंटेशन पार्ट रहेगा वो किसके अंदर रहेगा और कहाँ पे रहेगा हमारे इंप्लीमेंटेशन पार्ट, तो वो बेसिकली वो पार्ट हमारा रहेगा किसके अंदर, जो फंक्शंस के अंदर। जो फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक व्हाट आर द बेसिकली द फंक्शन, वो फंक्शंस को हमें देखना है और वो फंक्शंस कहाँ पे और कैसे यूज करते हो वो। ठीक है, तो उसके अंदर इंप्लीमेंटेशंस रहेगा। तो जब भी प्रोग्राम का फ्लो बनेगा आपका, ये प्रोग्राम का फ्लो रिवर्स जाएगा, दैट इज बॉटम टू टॉप। इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज योर द उप स्ट्रक्चर, दैट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी हमें हमारा पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा जो अभी के सेशंस के अंदर से हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक हाउ वी आर यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स ओवर देयर। ठीक है, सो लाइक फर्स्ट वी विल सी दैट। So first we'll come to the like the object concepts. So before we going to the like objects, so like first we need to understand like what is the basically the class.
ठीक है, बिकॉज कैसे होता है देखो, जो ऑब्जेक्ट का मेन स्ट्रक्चर जो होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लास ओनली। तो जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि लाइक क्लास क्या होती है, तब तक हम लोग ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लास के बारे में अगर लाइक चीज़ें बता दूं कि क्लास बेसिकली होता क्या है, तो इससे हम लोग बोलते हैं लाइक, इसे हम लोग ब्लू प्रिंट बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ब्लूप्रिंट इन द सेंस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने का काम करता है कि अगर आपको प्रोग्राम का कुछ भी इम्प्लीमेंटेशंस, कोई भी ऑपरेशंस आपको जो परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशंस का एक ब्लूप्रिंट बनाने का काम करेगा, ये आपका क्लास रहता है। ठीक है, और क्लास को और भी अगर आपको डिफाइन करना है तो और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं देखो, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका काम क्या है देखो, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट हम लोग क्लास की हेल्प से कर सकते हैं। तो अभी ये ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है और ऑब्जेक्ट को क्यों कलेक्ट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्लास को कुछ भी नाम से अगर डिफाइन करना है तो क्या नाम से मुझे क्लास का नाम डिफाइन करना चाहिए। तो बेसिकली अगर क्लास का नाम अगर डिफाइन करना है तो हम लोग बोलते हैं कि इट कैन बी एनीथिंग। क्लास का नाम कोई कॉमन नहीं है कि उसका नाम सिर्फ यही होना चाहिए या कोई बिल्ट इन कीवर्ड होना चाहिए। तो आपको जो चाहे कोई भी नाम से उसको डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से कोई प्लेस का भी नाम हम लोग दे सकते हैं, कोई वहाँ पे पर्सन्स का भी नाम हो सकता है, कुछ थिंग्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर जो क्लास का नाम डिफाइन होगा। लेट्स से टेक द लाइक द सैंपल फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज कर लो मैंने क्लास का नाम लिया यहाँ पे फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स भी एक ले सकता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइक कुछ थिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फ्रूट्स के अंदर अगर मैंने बोला कि फ्रूट्स के अंदर कौन से टाइप्स के फ्रूट्स आते हैं, तो यहाँ पे फ्रूट्स में अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ, सपोज कर लो मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया यहाँ पे एप्पल। ठीक है, तो अभी ये जो है ना फ्रूट्स मतलब क्या हो गया, इसको मैं बोलूँगा दिस इज माई क्लास, एंड जो एप्पल करके डिफाइन किया है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो अगर ये क्लास क्या बोल रहा है, क्लास क्या करे, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का काम कर रहा है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। बट व्हाट अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट इज सेइंग अबाउट लाइक द क्लास। ऑब्जेक्ट का क्या बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पे हो सकता है फिर, अगर मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज द रेफरेंस ऑफ क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एप्पल करके जो मेरा रेफरेंस मिला है, वो रेफरेंस किससे बना हुआ है, ये फ्रूट्स क्लास से मिला है। अगर ये रेफरेंस ही लाइक अगर क्लास ही नहीं रहता तो मुझे कोई रेफरेंसेस पास मिलता नहीं था यहाँ पे। ठीक है, मतलब मेरा पूरा का पूरा जो लाइक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द लाइक क्लास ओनली। ठीक है, अगर क्लास है तो ये मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकता हूँ। सो इट इज बेसिकली वॉट लाइक इट इज अ रेफरेंस ऑफ द क्लास। बट देन वाई वी नीड लाइक दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए अभी फिर हमें। ठीक है, ये रेफरेंस बनाने का काम कर रहा है, कोई क्लास का रेफरेंस डिफाइन कर रहा है, बट क्यों डिफाइन कर रहा है और क्यों जरूरत है हमें, क्यों चाहिए हमें ये ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट का टू कम्युनिकेट विथ मेथड्स, और मेथड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेंबर फंक्शंस। ठीक है, सो ये मेथड्स को हम लोग बोलेंगे इट्स लाइक द मेंबर फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो इसका जो ये जो पॉइंट लाइक पॉइंट डिफाइन करने जा रहे हैं, इसका लाइक कम्युनिकेशंस करते हैं किसके साथ, मेथड्स के साथ। तो बेसिकली व्हाट आर द मेथड्स, अभी ये मेथड्स क्या है, जहाँ पे मुझे मेथड्स ही पता नहीं रहेगा तो लाइक मेथड के साथ ऑब्जेक्ट का क्या कम्युनिकेशन हो सकता है, इसका क्या इंटरलिंक हो सकता है दोनों का। तो चलिए फिर पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेसिकली ये मेथड क्या है, उसके बाद हम लोग ये ऑब्जेक्ट के पास आ जाते हैं कि कहाँ पे और किसकी जरूरत होती है। ठीक है, बेसिकली देखो ये कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, तो कम्युनिकेट इज नथिंग बट बेसिकली द कॉलिंग, हाउ वी आर कॉलिंग दिस ऑब्जेक्ट टू दिस लाइक स्पेसिफिक क्लास ना। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करे, स्पेसिफिक कोई क्लास के लिए। बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का काम क्या है, मेरा एक रेफरेंस बनाना कोई क्लास के लिए, रेफरेंस पास आउट करना, और वो रेफरेंस के हेल्प से जो कोई भी मेथड्स रहेंगे क्लास के अंदर उसको मुझे क्या करना है, कॉल आउट करना है। ठीक है, बट पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये मेथड्स होता क्या और मेंबर फंक्शंस क्या ही है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेथड्स क्या रहेगा यहाँ पे। तो मेथड्स आर नथिंग बट बेसिकली वी कैन से इट्स लाइक द फंक्शनलिटी और लाइक द फंक्शन ओनली, कि हम लोग जो फंक्शंस यहाँ पे बनाएंगे वो फंक्शन ही क्या रहेंगे, उसको हम लोग मेथड्स बोलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे दूँ, ये फंक्शंस करके होता है हमारे पास, एंड एक आता है मेंबर फंक्शन करके। ठीक है, सो फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन में अब यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हो सकता है।
अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो ये फंक्शन जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्लास ओनली, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ योर क्लास। ये प्योर नहीं बोल सकता कि ये क्लास के अंदर ही आ सकते हैं। ये फंक्शन ऐसे भी चीज़ हो सकते हैं, वो फंक्शन को कोई भी चीज़ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मेंबर फंक्शन ना, सो मेंबर मीन्स व्हाट, लाइक दिस फंक्शन इज अ मेंबर ऑफ द गिवन क्लास। कौन से क्लास के लिए मेंबर के लिए काम कर रहा है तो उसी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये मेथड्स मतलब ये मेंबर फंक्शंस होता है हमारा, जो लॉजिकल है टेक्निकल वर्ड्स में हम लोग इसे हम लोग मेथड्स बोलते हैं, द सी शार्प। ओके, सो वी विल कम टू लाइक द बेसिकली सिंटैक्स ऑफ द लाइक द मेथड्स। सो यहाँ पे अगर सिंटैक्स में आते हैं तो सिंटैक्स में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट सिंटैक्स हमें यहाँ पे मिलेगा एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, अगर मेथड बनाए तो मेथड बनाने के लिए क्या सिंटैक्स हो सकता है, देखो एक एक्सेस मॉडिफायर रखता है हमें, इसके बाद आता है कुछ लाइक रिटर्न टाइप, एंड देन रहेगा आपका मेथड नेम, एंड देन यहाँ पे रहेगा आपका ये पैरामीटर ब्लॉक, और यहाँ पे रहेगा ये मेथड बॉडी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग अगर सिंटैक्स समझेंगे तो बेसिकली ये एक्सेस मॉडिफायर क्या है इसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या टाइप के एक्सेस मॉडिफायर सी शार्प ने प्रोवाइड करके दिए यहाँ पे। तो पहले आते हैं हम लोग ये एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर। अगर एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करेंगे सी शार्प्स के अंदर तो यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट एक्सेस मॉडिफायर दैट इज अ प्राइवेट, सेकंड रहेगा इसके अंदर पब्लिक, थर्ड आता है इसमें प्रोटेक्टेड, एंड फोर्थ रहेगा इसके अंदर इंटरनल। ठीक है, सो देखो एक चार टाइप के लाइक मेन एक्सेस मॉडिफायर आता है और एक पांचवा एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल, जिसमें प्रोटेक्टेड भी आता है और इंटरनल का भी एक्सेस मिल जाता है हमें। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये प्राइवेट की, प्राइवेट मतलब क्या होता है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यहाँ पे सबसे मेन यूज क्या होगा। अगर मैं कोई भी फंक्शंस को या कोई भी डेटा को अगर प्राइवेट डिफाइन कर लूँ तो प्राइवेट मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा डेटा रहेगा वो डेटा सिर्फ अवेलेबल रहेगा वो फॉर द स्पेसिफिक क्लास ओनली, so that data they can access by only that this specific class only, this class only। अगर मैं कोई एक क्लास से अगर दूसरे क्लास में अगर डेटा मुझे शेयर करना है, so it won't be possible to like share data from one class to another class। why? because of the like privates only। तो प्राइवेट का काम क्या होता है, जो भी डेटा एक्सेस आपका रहेगा सिर्फ विद इन दैट क्लास ओनली, जो क्लास के अंदर वो डेटा बनाया गया सिर्फ उसी के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। अगर वो दूसरे क्लास के बाहर अगर उसे यूज करना है सो दैट विल बी नॉट पॉसिबल। तो अगर मुझे दूसरे एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर जाना है दैट इज अबाउट लाइक द पब्लिक, तो प्राइवेट तो हमें डेटा शेयर करके नहीं देगा, वो क्या बोल रहा है कि आपको विद इन दैट क्लास ओनली आपको उसे यूज करना है। बट अगर मैं पब्लिक के पास आता हूँ तो पब्लिक का लाइक मेन इसका रिकमेंडेशंस क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो एक क्लास के अंदर भी आप विद इन क्लास भी यूज कर सकते हो और आउटसाइड क्लास भी आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। सो यू कैन एक्सेस दिस डेटा एनीवेयर, दैट पब्लिक वाला डेटा। okay, so there is no restrictions to accessing the data, so for that like purpose like we can go with like the public। and what about this like the protected, ये प्रोटेक्टेड क्या करेगा अब यहाँ पे। सो अगर लाइक मैं प्रोटेक्टेड के बारे में बात करता हूँ, लाइक देखो यहाँ पे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के अगर कंपैरिजन करेंगे सो बोथ आर द लाइक द बेसिकली द लाइक द सेम। अगर प्राइवेट की बात करते तो प्राइवेट क्या होता है, सिर्फ विद इन अ क्लास के लिए सिर्फ अवेलेबल है, अगर दूसरे क्लास में अगर मुझे शेयर करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। बट इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड का भी जो डेटा रहेगा वो सिर्फ विद इन अ क्लास के लिए तो पॉसिबल है। इसके अलावा अगर दूसरी चीज की बात करें कि अगर सपोज कर लो कि मेरे पास दो क्लास हैं, ठीक है, जैसे कि अगर सपोज कर लो मेरे पास ऐसे कुछ क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है जो दो क्लास का कोई तो रिलेशनशिप है, तो जो जो दो क्लास का रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जहां पे रिलेशनशिप है ना वो क्लास अपने रिलेशनशिप वाले क्लास के साथ अपने डेटा शेयर कर सकता है। बट इफ यू कम टू लाइक द प्राइवेट ना, तो प्राइवेट के अंदर कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता है। अगर कोई भी डेटा के अंदर कोई भी क्लास के अंदर रिलेशनशिप भी रहेगा ना तो भी ये डेटा आपका शेयर नहीं हो सकता। बट प्रोटेक्टेड में ये केस में पॉसिबल है कि आपका डेटा एक तो आप क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं और क्लास के बाहर अगर आपको यूज करना है कोई दूसरे क्लास के लिए अगर यूज करना है तो दूसरा कौन सा क्लास होना चाहिए वहाँ पे, तो उसका उसके साथ कोई तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्लास का, तब जाके वो पॉसिबल रहेगा, वो उसके साथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर द लाइक प्रोटेक्टेड, जैसे कि हमारे पास एक
कॉन्सेप्ट आता है जो उसमें हम लोग लाइक डिफाइन करेंगे, दैट इज नथिंग बट आवर दी इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या रहेगा, जहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास का हमारा इंप्लीमेंटेशन रहता है। तो पेरेंट एंड चाइल्ड क्या होता है, जहाँ पे दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और उसके थ्रू क्या होता है, पेरेंट का डेटा हम लोग लाइक चाइल्ड क्लास के अंदर शेयर कर सकते हैं। सो दैट डेटा वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग द लाइक पेरेंट ओनली ना। बट अगर मैं चाहूँ कि लाइक चाइल्ड क्लास के अंदर दूसरे कोई भी क्लास का अगर डेटा चाहिए, सो इट विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ विद इन दैट क्लास ओनली, और लाइक यू कैन टेक द डेटा फ्रॉम योर पेरेंट क्लास ओनली। तो ये चीजें पॉसिबल है सिर्फ लाइक प्रोटेक्टेड केस में। एंड व्हाट अबाउट द इंटरनल? So what is the basically the internal? Internal means what, like the within the assembly. Within the assembly means within the package. If suppose I have one of my package, और एक पैकेज के अंदर like I have like 3 to 4 classes are there, तो एक पैकेज के अंदर में 3 से 4 क्लासेस का डेटा जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, मतलब एक पैकेज के अंदर ही मुझे यूज करना है। अगर आपने दूसरा पैकेज क्रिएट किया तो उसका डेटा मैं दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। सो उसको बोलते हैं इंटरनल। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो कोई भी आप डेटा बनाओगे वो सिर्फ वही पैकेज के लिए अलाउ करेगा, वही पैकेज के लिए प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अगर दूसरे कोई क्लास के लिए आप यूज करने के लिए ट्राई करोगे, सो इट विल गिव्स यू एन एरर। ओके, सो इट इज अबाउट द एक्सेस मॉडिफायर। सो लाइक इसमें से 4 में से कोई भी एक्सेस मॉडिफायर आपको यहाँ पे यूज करना है टू क्रिएट द मेथड्स। एंड नाउ लेट्स कम टू द रिटर्न टाइप्स। व्हाट आर द बेसिकली द रिटर्न टाइप्स? ठीक है, सो रिटर्न टाइप्स आर नथिंग बट लाइक व्हाट डेटा इज गेटिंग रिटर्न टू द लाइक द स्पेसिफिक मेथड्स ना, कि क्या डेटा वहाँ पे रिटर्न होना चाहिए। तो अभी रिटर्न टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 टाइप के रिटर्न टाइप्स आते हैं जो सी शार्प आपको प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक रिटर्न टाइप की लिस्ट बना लेता हूँ। अगर रिटर्न टाइप में देखिएगा तो देखो लाइक फर्स्ट रिटर्न टाइप आता है इसके अंदर वॉइड, और सेकंड आएगा आपका डेटा टाइप। ठीक है, सो यहाँ पे रिटर्न टाइप में अगर फर्स्ट डेटा टाइप की बात करोगे, लाइक जैसे वॉइड करके लिखा है, तो वॉइड का यहाँ पे काम क्या होता है, इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं कर सकते। तो वॉइड का काम क्या होता है, फिर वॉइड क्यों पास करना है यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह पे? कुछ अगर डेटा आपको प्रिंट करवाना है, डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसकी जगह पे आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने वॉइड स्टेटमेंट यूज किया तो वॉइड स्टेटमेंट के लिए मतलब वॉइड अगर रिटर्न टाइप में पास करता तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज उसका नाम ही रिटर्न टाइप है। बट इफ यू कम टू द लाइक द डेटा टाइप ना, सो डेटा टाइप में से लाइक आई कैन यूज लाइक द इंट, फ्लोट, डबल। तो जो कोई भी डेटा टाइप आप यूज करते हो, सपोज कर लो अगर मैंने इंटीजर यूज किया तो इंटीजर में क्या होगा, वहाँ पे नंबर वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर फ्लोट जाता है तो फ्लोट में डेसिमल वैल्यू रिटर्न होगा। अगर स्ट्रिंग रहेगा तो उसमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, लाइक इट्स डिपेंड ऑन योर नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, जो डेटा टाइप्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। बट अगर आप इसमें से कोई भी डेटा टाइप अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो डेटा टाइप के लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट इट वोंट बी लाइक वर्क दैट रिटर्न टाइप। ठीक है, अगर कोई भी आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो तो उसको कुछ तो वैल्यू आपको रिटर्न करके देना पड़ता है। तो विदाउट रिटर्न आप कोई भी वैल्यूज को वहाँ पे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइक आप या तो लाइक इधर वॉइड यूज कर सकते हो या तो कोई डेटा टाइप यूज कर सकते हो, दैट इज लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, और लाइक बूलियन, लाइक व्हाट अदर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, दैट आल्सो लाइक यू कैन यूज डेटा टाइप्स। बट एक चीज लाइक जस्ट लाइक डू रिमेंबर थिंग, अगर आप रिटर्न टाइप में कोई डेटा टाइप अगर आता है तो उसके अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट मैंडेटरी है। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट्स दैट मेथड लाइक वट एवर इट विल बी देयर ना, सो दैट विल बी नॉट वर्क द प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर रिटर्न टाइप में आपका डेटा टाइप आ गया तो वहां पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट पास करना ही है। बट अगर आप कोई वॉइड केस में लाइक अगर आपका रिटर्न टाइप वॉइड है तो वहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली कोई भी स्टेटमेंट को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, जहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करके हमारा स्टेटमेंट आता है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। Okay, so it is about what like it is about like the return types, and now like come to the method name. ठीक है, देखो अभी थर्ड वाला स्ट्रक्चर से जो लाइक होता है मेथड नेम। मेथड नेम मतलब क्या होगा कि जो मेथड आप बना रहे हो, मेथड का कोई तो नाम आपको प्रोवाइड करके देना है। तो ये जो मेथड का नाम रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज माय यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम मतलब क्या होता है कि यूजर को जो चाहे कोई भी नाम ये मेथड को दे सकता है, ताकि उसी के नाम से फंक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन रहेगा जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा फंक्शन का, ये मेथड के नाम से जाना जाता है यहाँ पे।
और इसके अंदर आपको मिलेगा, देखो ये यूजर डिफाइन मैंने क्यों लिखा है, तो यूजर को जो चाहे वो कोई भी नाम का फंक्शन यहाँ पे बना सकता है। तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट या मैंडेटरी नहीं है कि उतना ही स्पेसिफिकेशन है कि आपको सिर्फ यही क्लास मेथड का नाम देना है, नहीं। तो यूजर को जो चाहे बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट्स और लाइक हर रिक्वायरमेंट्स जो चाहे वो नाम उसे दे सकता है। बट अगेन इफ यू कम टू द इन दिस ब्रैकेट ना, सो इन द ब्रैकेट इट जस्ट लाइक आस्किंग अबाउट लाइक द पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स मतलब क्या है? Parameters are nothing but like the extra data or like extra variable which we are going to pass inside like our methods ना। तो ये भी जो पैरामीटर वाला भी ब्लॉक रहता है या पैरामीटर वाला डेटा रहता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन योर डेटा, लाइक आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर वहाँ पे कुछ ऑपरेशन है देन ओनली लाइक वी कैन गो विद लाइक द पैरामीटर्स ओनली, अदरवाइज वी डोंट रिक्वायर्ड इट। ठीक है, सो पैरामीटर्स आर ऑप्शनल हियर। ठीक है, तो आपके पैरामीटर जो रहेंगे ये ऑप्शनल होते हैं यहाँ पे, लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी। तो अगर आपको चाहिए तो आप पास कर सकते हो, आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर मुझे चाहिए रहेगा तो मैं पास कर सकता हूँ, अगर जरूरत नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे लाइक वो ऑप्शनल फील्ड में चला जाएगा। एंड देन ये मेथड के अंदर आपका बॉडी रहेगा जो आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है सो यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे, लाइक देखो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है और एक्सेस मॉडिफायर की जगह पे आपको क्या यूज करना है। तो मैंने एक्सेस मॉडिफायर का लिस्ट ही दे दिया, यहाँ पे आपको जो चाहे आप यूज कर सकते हो, रिटर्न टाइप का नाम दे दिया और लाइक मेथड का नाम दिया। अब एक सैंपल, एक फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड आपको बना के दिखा देता हूँ ये सिंटैक्स को यूज करके, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या इसे बनाया जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेथड बनाना रहेगा तो इसने क्या बोला, पहले तो एक्सेस मॉडिफायर चाहिए। तो एक्सेस मॉडिफायर के लिए देखो बेसिकली तो कॉमन जो होता है हमारा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक की हम लोग एक्सेस मॉडिफायर ज़्यादा यूज करेगी, जो कहाँ पे भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर। एंड यस, एंड देन रिटर्न टाइप के लिए हमें क्या चाहिए, तो रिटर्न टाइप में हमें चाहिए लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि दो टाइप के रिटर्न टाइप है, मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना, तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, वॉइड। मुझे कुछ नहीं चाहिए रिटर्न करके। मेथड का नाम जो यूजर डिफाइन है, मुझे जो चाहिए वो कोई भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज कर लो मैंने दे दिया डिस करके डिस्प्ले, bracket open close. Again in the bracket open close there are the parameters, but again that are like optional, it's not mandatory fields. तो अगर मुझे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं पास करना तो भी मैं इसे लाइक विदाउट एनी फील्ड भी इसको पास कर सकता हूँ। एंड ये बॉडी ब्लैक ओपन एंड क्लोज, ये बॉडी रहेगा आपका। तो देखिए ये हो गया आपका सैंपल एग्जांपल जहां से आप लोग मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसको हम लोग बेसिकली द मेथड बोलेंगे। अभी आते हैं हम लोग, ये जो मेथड है जैसे मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट का काम था, ये क्या बता रहा था आपको कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इट्स यूज टू कम्युनिकेट विद द मेथड्स। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो क्लास का, कोई भी एक रेफरेंस बना रहे हो, उसका काम क्या होता है, जितने भी मेथड्स है उसको साथ कम्युनिकेट करना, मतलब उसको कॉल करना। तो कैसे कॉलिंग मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, लाइक उसको समझ लेते जरा हम लोग इसमें। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट को मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है टू कम्युनिकेट विद द लाइक मेथड्स, तो क्या कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग समझ लेते पहले, वो स्ट्रक्चर्स। कंसिडर करो जस्ट कि लाइक हमारे पास ऐसे दो क्लास है, ये क्लास का नाम है मेरा क्लास ए और ये क्लास का नाम रहेगा मेरा क्लास बी। ठीक है, तो क्लास क्लास के अंदर भी कोई लिमिटेशंस नहीं, आपको जितने चाहिए नंबर ऑफ क्लास आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बट ये क्लास ए के अंदर सपोज कर लो कि मेरे पास एक मेथड है डिस वन करके, ये मेथड है, मैंने पूरा सिंटैक्स नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मेथड का नाम लिखा है, जस्ट कंसिडर कर लो। और यहाँ पे क्लास बी के अंदर यहाँ पे कुछ मेथड है डिस टू, और एक मेरे पास मेथड है एक डिस थ्री करके यहाँ पे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो जो मैंने मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया क्लास के अंदर, तो डिस वन आपको दिख रहा है कि क्लास ए के ब्लॉक के अंदर है, डिस टू किसके अंदर है, क्लास बी के अंदर है। बट डिस थ्री को जो लाइक मैंने लिखा है उसको कहाँ पे लिखा है, दोनों भी क्लास के आउटसाइड में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे समझना है यहाँ पे कि फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं फंक्शंस की बात करूंगा सो इट इज नथिंग बट माय फंक्शन, ये मेरा फंक्शन हो गया। बट अगर ये क्लास के अंदर जो स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो मैंने बनाया हुआ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट माय फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज लाइक मेंबर फंक्शन, ये मेरा मेंबर फंक्शन हो गया।
तो अभी बेसिकली डिफरेंस क्या है, फंक्शन और मेंबर फंक्शन में यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, तो बेसिकली मेंबर फंक्शन मतलब क्या होता है, देखो ये फंक्शन ही है बट इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया लाइक ए मेंबर। सी वाई वी आर कॉलिंग एज लाइक द मेंबर फंक्शन, बिकॉज ये जो dis1 है ये किसके लिए काम करेगा, सिर्फ क्लास ए के लिए काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि dis1 इज अ मेंबर ऑफ क्लास ए, एंड हियर आल्सो लाइक द dis2 इज आल्सो लाइक माय मेंबर फंक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो माई मेंबर फंक्शन, बट dis2 इज लाइक द फंक्शन ऑफ dis2 इज लाइक मेंबर ऑफ क्लास बी। तो यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग क्लास है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों के अंदर लाइक अलग अलग फंक्शंस है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि dis2 इज अ मेंबर ऑफ क्लास ए। तो dis2 सिर्फ बी के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और dis1 सिर्फ ए के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। मतलब dis2 जो काम कर रहा है ये बी के लिए अपना मेंबर बन के काम कर रहा है, और dis1 जो है अपना मेंबर किसके लिए बना रहे हैं, क्लास ए के लिए बना रहे हैं। और ये जो फंक्शन है इसका और क्लास का कुछ भी यहाँ पे कनेक्शंस नहीं रहेगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, तो ये क्लास क्या कर रहा है, अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाने का काम करते ही है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा सपोज ऑब्जेक्ट 1, और इसका भी खुद का ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट 2, और यहां पे हमारे पास रहेगा मेन। ये मेन मतलब क्या, अपना ये मेन मेमोरी जहां पे हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जो हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था वो पीओपी वाला, जो टॉप टू बॉटम का स्ट्रक्चर हम लोग लाइक प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें कैसे होता था, मेन के अंदर जो कुछ भी कोड लिखा वही एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो अभी जो हम लोग मेथड बनाने जा रहे हैं, मेथड किसके अंदर दिख रहे हैं आपको, क्लास के अंदर दिख रहे हैं। मेन के अंदर कुछ नहीं, मेन तो पूरा ब्लैंक है। तो अगर मैंने सपोज कर लो कि दो क्लास भी बनाया और मेन वाला ब्लॉक के अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखा मैंने, इसको अगर एम्प्टी छोड़ दिया मैंने, तो आपका रिजल्ट में क्या दिखेगा, आउटपुट पूरा ब्लैंक करके आएगा। क्यों, बिकॉज देयर इज नो कंटेंट इन द लाइक द मेन मेमोरी ना। तो जो मेन मेमोरी के अंदर कंटेंट रहेगा वही कंटेंट वो आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। तो यहाँ पे देखो मेन डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है कि आपका जो लाइक ऑपरेशनल लॉजिक है, जो कोई भी लॉजिक अभी आप परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन लिख रहे हैं, वो पूरा ऑपरेशन अभी ये मेथड के अंदर परफॉर्म करना है। लेट्स से जैसे dis1 मेथड है तो इसके अंदर आप लॉजिक लिखो, और dis2 यहाँ पे मेथड है तो dis2 के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा एंटायर लॉजिक लिखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो वहाँ पे काम करेगा। बट अगर ये मेन फंक्शन में मैंने लॉजिक तो लिखा, मेरा ऑपरेशन पार्ट dis1 के पास भी और dis2 के पास भी है, बट मेन के अंदर तो कुछ नहीं, मेन मेरा अगेन लाइक ब्लैंक ही है। अगर मैं रन भी करूंगा तो टोटल ब्लैंक ही दिखने वाला है मुझे पूरा प्ले पेज। तो अगर मुझे dis1 का फंक्शनलिटी देखना है कि मैंने क्या एग्जीक्यूशंस किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dis1 को ये मेन मेमोरी के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, dis1 को क्या करना पड़ेगा, मेन के अंदर एक्सेस इसको करना पड़ेगा। तो जब तक आप इसको मेन के अंदर एक्सेस नहीं करोगे तब तक आपका ये डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। बिकॉज अभी ये किसके अंदर है, ये क्लास का पार्ट हो गया, सिर्फ क्लास का एक मेंबर बन के काम कर रहे हैं। बट जब तक ये मेन मेमोरी के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो इसको एग्जीक्यूट करने का लाइक फ्लो क्या होता है, एग्जीक्यूशन का लाइक मेन मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है देखो ये obj1 करके, तो मेन मेमोरी में आता है ये obj1। तो जैसे बोला कि ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, इट्स कम्युनिकेटिंग विद लाइक द मेथड्स ना। यही ऑब्जेक्ट है जो ये मेथड के साथ कम्युनिकेट करने का काम करे, मतलब ये मेथड को कॉल करने का काम करेंगे। और कॉलिंग करने के लिए क्या करता है ये ऑब्जेक्ट, यूजिंग डॉट। तो यहाँ पे यूज करेगा ये डॉट, और डॉट की हेल्प से ये मेथड को कॉल करेगा। अभी मेथड का नाम क्या है इसका, dis1। ठीक है, तो जैसे मैं कॉल करूंगा देखो ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, dis1 को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल करने के बाद dis1 के अंदर जो भी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे रहेगा वो पूरा इंप्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे शो करके दिखा देगा। ठीक है, मतलब ऑपरेशनल लॉजिक हो सकता है, कुछ भी कोडिंग लॉजिक हो सकता है, जहाँ पे डेटाबेस लॉजिक है या कुछ भी फंक्शन लॉजिक है, कोई भी चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें आपके dis1 के अंदर है। और जैसे dis1 को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा मेन मेमोरी के अंदर, वो पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम थिंग है, बट अगेन जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग कि लाइक अगर सपोज कर लो मैंने जैसे बात की है कि लाइक क्लास ए एंड क्लास बी, यहाँ पे देयर आर टू क्लासेस ना, और दो क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। क्लास के लिए obj1 काम कर रहा है और क्लास बी के लिए obj2 काम कर रहा है। अगर सपोज कर लो मुझे मुझे dis1 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है मेन मेमोरी में, बट आई एम यूजिंग द ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट आई एम यूजिंग द ऑब्जेक्ट 2, दिस वन। सो इज इट पॉसिबल टू कॉल दिस फंक्शन बाय यूजिंग द obj2। अगर मैं ट्राई भी कर रहा हूँ obj2 से अगर dis1 को एक्सेस करने का, सो इट विल शो मी द एरर। क्या टाइप का एरर मुझे मिल सकता है, तो बेसिकली द ऑब्जेक्ट 2 इट इज लाइक द ऑब्जेक्ट, इट इज द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास बी ना। तो अगर ये मेथड को कॉल करने के लिए ट्राई करेगा तो ये क्या बोलेगा, dis1 इट इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास बी।
तो बी का जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ उसी के मेंबर को कॉल कर सकता है, तो बी के पास सिर्फ एक ही मेंबर है, दैट इज disk2। तो ये सिर्फ disk2 को ही कॉल कर सकता है, disk2 के अलावा बाकी दूसरा किसी को भी कॉल नहीं कर सकता, बिकॉज दिस disk1 इट इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास बी। द disk1 इट इज लाइक बिलोंग फ्रॉम द क्लास ए ओनली ना, तो क्लास ए का ही ऑब्जेक्ट है जो क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो लाइक, तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है object1.dis1, और अगर समझो ये disk2 को कॉल करना है तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा क्लास बी वाला, तो यहाँ पे यूज करेंगे फिर हम लोग obj2.dis2। ठीक है, लाइक आप समझ पा रहे हो, लाइक देखो आप सिंपल कॉन्सेप्ट से, लाइक जब तक ये मेन मेमोरी वाला जो लाइक लॉजिक पार्ट होता है, तो आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इतना ही है, आप जो कॉल करते हो इतना ही पार्ट आपका वहां पे एग्जीक्यूट होने वाला है। बाकी ये इसमें आपने क्या किया, किधर क्या किया, उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। अगर आप एक क्लास में 2 से 4 या 10 से 12 मेथड भी बनाओगे, बट जो मेथड आप सिर्फ कॉल करोगे सिर्फ उतना ही एग्जीक्यूशन वहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लाइक व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द उप्स, ये जो उप्स का मेथडोलॉजी हम लोग यूज करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को यूज करें, तो इसका मेन एडवांटेज क्या हो सकता है हमारे लिए। तो एक्चुअली ये जो मेथड होता है ये रीयूजेबल हो सकता है, एक ही मेथड को लाइक देखो मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो मेन मेमोरी में। सो देर इज नो लिमिटेशंस कि एट ए टाइम यू कैन कॉल ओनली फॉर लाइक द वन टाइम फॉर दिस मेथड्स। तो आपको जितने टाइम चाहिए उतने टाइम एन नंबर ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हो, मेथड को कॉल कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन लाइक यू ओनली, आपका रिक्वायरमेंट क्या और वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको फेच करना। देखो ये कैसे होता है, अगर मेरे पास अगर सपोज करो कि मेथड नहीं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हर एक मेथड का कोड तो मुझे मैनुअल लिखना ही है, वो भी डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर। तो जब भी मेरा कोड रन होगा, तो कोड रन करने के बाद जो भी कोड मैंने लिखा हुआ है मेन में पूरा एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जो कॉल कर रहा हूँ सिर्फ उतना एग्जीक्यूट हो रहा है जो मैं उसे कॉल करके बुला रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम है कि कौन सा मेंबर फंक्शन कहाँ पे आपको एक्सेस करना है। सो इट इज लाइक द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट लाइक द मेंबर फंक्शन, और वो मेंबर फंक्शन को आपको कैसे और कहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है, सो ये हो गया लाइक देखो आपका मेंबर फंक्शन का पार्ट। बट अगेन अगेन लाइक विल कम टू दिस मेथड वाला पार्ट। अभी ये मेथड में आपने देखा कि ये एक मेथड हो गया, ये भी एक मेथड हो गया, बट ये इसको मैंने बोला कि ये सिंपल फंक्शन है, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी क्लास ना, कोई क्लास का मेंबर ही नहीं, तो इसको हम लोग मेंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, या कोई ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये तो अलग टाइप का फंक्शन बन गया, फंक्शन के नाम से इसको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हम लोग आते हैं फिलहाल के लिए फिर से लाइक मेथड के ऊपर, कि मेथड आपको कैसे बनाने हैं और कौन से टाइप्स के मेथड्स हम लोग उप्स के अंदर बना सकते हैं इन द सी शार्प। ठीक है, सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझा आ रहा है लाइक मेन मेमोरी क्यों चाहिए और मेन मेमोरी के अंदर ये कॉलिंग क्यों करना है। जब तक आप कॉलिंग नहीं करोगे तब तक आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज आपने जो वर्कआउट किया हुआ है, आपने जो फंक्शनलिटी बना के रखी है वो क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर तो रहेगी। आप बोलोगे लाइक मैंने क्लास के अंदर तो बनाया हुआ है, बट प्रोग्राम रन करने के बाद अगेन इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग। क्यों, बिकॉज मेन मेमोरी के पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आपका जो ऑपरेशनल पार्ट रहेगा मेथड के अंदर, ये मेथड को आपको यहाँ पे कॉल करना है, तो जब तक यहाँ पे आएगा नहीं तब तक ये कुछ नहीं इंप्लीमेंटेशन कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेन मेमोरी को सिर्फ उतना ही पता है जो उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, उतना ही पार्ट उसे क्या करना है, शो करना है। अदरवाइज उसके अलावा बाकी दूसरा कोई भी पार्ट शो नहीं करेगा। सो नाउ कम्स टू द लाइक द मेथड वाला पार्ट, लाइक व्हाट इट इज बेसिकली द मेथड। जैसे मैंने मेथड का सिंटैक्स बताया कि लाइक पहले आपको एक्सेस मॉडिफायर देना है, देन रिटर्न टाइप पास आउट करना है, देन लाइक द यूजर डिफाइन मेथड्स रहेगा, तो आज जो आपको कोई भी मेथड का नाम दे सकते हो। बट अगेन इफ आई कम टू लाइक द मेथड कंसिस्टिंग ना, लाइक द मेथड इज आल्सो लाइक डिवाइडिंग इनटू लाइक द टू पार्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग द टाइप्स ऑफ मेथड्स, so actually there are two types of methods are there in the like the C sharp. So first one is the, like the static methods, and second method is the, like the non-static methods. ठीक है, और नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग डायनेमिक मेथड भी बोल सकते हैं। डायनेमिक मेथड भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग पहले अंडरस्टैंड कर लेते कि लाइक बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड कहाँ पे यूज करना है और नॉन स्टैटिक मेथड हमें कहाँ पे यूज करना है और उसका एडवांटेज क्या होगा हमारे लिए। तो पहले आते हैं हम लोग स्टैटिक के पास। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन स्टैटिक की क्या रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है, सो स्टैटिक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डेटा एक्सेसिंग होता है इसके अंदर, सो स्टैटिक में क्या होता है, देखो यहाँ पे दिस मेथड
कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक मेंबर। ठीक है, मतलब स्टैटिक में मेथड कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक के अलावा बाकी दूसरा कोई भी डेटा यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, स्टैटिक के अलावा दूसरा कोई भी वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। एंड वन मोर थिंग, इट डिफाइन विथ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, सो जो लाइक अगर स्टैटिक मेथड को बनाना है तो स्टैटिक मेथड के अंदर हमें कौन सा कीवर्ड चाहिए, तो स्टैटिक कीवर्ड चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए। और नो नीड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट टू कॉल स्टैटिक मेथड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी हम लोग मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट क्या है, नो नीड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वी कैन से नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी आप मेथड को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग, वी कैन एक्सेस methods by using class name और directly method। ठीक है, सो देखो एक यहाँ पे दो लिमिटेशन हमें मिल गए कि अगर मुझे क्या करना है, स्टैटिक मेथड को अगर एक्सेस करना है तो स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो आप डायरेक्टली क्लास का नाम यूज करो और वही क्लास के नाम से मुझे क्या करना है, उसको डायरेक्टली एक्सेस लेना है, या तो आप डायरेक्टली फंक्शन को यूज करो उसको कॉल करने के लिए। बट अगेन इफ आई कम टू लाइक द नॉन स्टैटिक मेथड, सो नॉन स्टैटिक मेथड का क्या लाइक लिमिटेशंस रहेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नॉन स्टैटिक मेथड में क्या होता है, देखो इन दिस मेथड we can access static and non-static data। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट आपको मिला है यहाँ पे कौन सा, जो स्टैटिक वाला मेथड है यहाँ पे इसने बता दिया कि आप सिर्फ स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप नॉन स्टैटिक मेथड में अगर आप काम करो तो नॉन स्टैटिक मेथड में क्या होता है, आप कोई भी डेटा के साथ काम कर सकते हो यहाँ पे, लाइक चाहे वो लाइक स्टैटिक वाला वेरिएबल हो चाहे वो नॉन स्टैटिक वाला वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे स्टैटिक या नॉन स्टैटिक कोई भी वेरिएबल यहाँ पे चलेगा या वर्क करेगा ये यहाँ पे। और अगेन नो यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड की हमें जरूरत नहीं है, विदाउट स्टैटिक कीवर्ड भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड हमें इसके अंदर यूज करना ही नहीं, बिकॉज ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड हो गया। एंड थर्ड थिंग होगा इसके अंदर, necessary to create the object, necessary to create object to call methods। अगर जो आप मेथड बना रहे हो नॉन स्टैटिक वाले मेथड रहेगा तो उसको लाइक कंपल्सन्स रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, कंपल्सरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। सो जब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक आप नॉन स्टैटिक मेथड्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप नॉन स्टैटिक मेथड के साथ काम कर रहे हो तो नॉन स्टैटिक मेथड का फंडा ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, मैंडेटरी रहता है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट आप कोई भी मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बात करोगे स्टैटिक मेथड के बारे में, सो देयर इज नो नीड ऑफ लाइक एनी ऑब्जेक्ट्स। तो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आप क्लास का नाम यूज करके भी आप मेथड को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दी स्टैटिक मेथड। बट अगेन स्टैटिक मेथड के अंदर जो लिमिटेशन इसने रखे, जो लिमिटेशन इन द सेंस क्या है कि आप सिर्फ उतना ही डेटा, सिर्फ स्टैटिक वाला डेटा उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर नॉन स्टैटिक वाला डेटा अगर मुझे एक्सेस करना है सो इट वोंट बी पॉसिबल टू एक्सेस इट, बट वी कैन एक्सेस लाइक स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक डेटा बाय यूजिंग द स्टैटिक मेथड्स, नॉन स्टैटिक मेथड्स ओनली। ठीक है, सो अभी हम लोग दोनों का भी सिंटैक्स देख लेते हैं कि नॉन स्टैटिक बनाने के लिए, स्टैटिक मेथड बनाने के लिए क्या सिंटैक्स रहेगा।
स्टैटिक मेथड सिंटैक्स में यहाँ पे लिखता हूँ पहले, तो सेम रहेगा। देखो जो हमारा सिंटैक्स था मेथड का, मैंने सिंटैक्स आपको बता दिया। तो पहला क्या रहेगा हमारे यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर, देन यहाँ पे इसके बाद आपको सिर्फ एक कीवर्ड पास करना है, दैट इज अबाउट लाइक स्टैटिक, एंड देन आपका जो रिटर्न टाइप रहेगा, एंड देन यहाँ पे मेथड का नाम रहेगा, और ये पैरामीटर ब्लॉक, ये फंक्शन बॉडी, ये स्टैटिक के लिए रहेगा। वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड पास करना है। और अगर आप नॉन स्टैटिक के लिए आओगे तो नॉन स्टैटिक मेथड का सिंटैक्स देखो क्या होगा यहाँ पे, सेम एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ पे कोई स्टैटिक कीवर्ड की जरूरत नहीं। नॉन स्टैटिक मेथड के लिए डायरेक्टली वी कैन कम टू दी रिटर्न टाइप, सेम द मेथड नेम, सेम अगेन द पैरामीटर ब्लॉक, एंड ये रहेगा अपना बॉडी ब्लॉक। ठीक है, तो ये रहेगा। देखो दोनों भी सिंटैक्स मैंने दिखा दिया आपको, एक स्टैटिक के लिए और नॉन स्टैटिक मेथड के लिए क्या सिंटैक्स आपका बनेगा। तो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, इसको यूज कैसे करना है। जैसे मैंने बोला कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, और कोई कोई मेथड्स के लिए जो स्टैटिक मेथड के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो उसका भी कॉलिंग कैसे करना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें और क्या चीज़ें कैसे पॉसिबल है वो। ठीक है, सो हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और एक प्रोजेक्ट हम लोग इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं जो सेम सॉल्यूशंस के अंदर, सेम कंसोल एप्लीकेशन चाहिए मुझे। उप्स, नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। सो चलिए हम लोग पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले तो हम लोग, ये नहीं चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, एक क्लास बना लेते हैं। सो कंसिडर कर लो कि मेरा क्लास का नाम है ओपी, और लेट्स जस्ट लाइक गिव द क्लास नेम एज टेस्ट। ठीक है, सो एक क्लास बना दिया मैंने टेस्ट नाम का यहाँ पे, और एक मेन मेथड हमारा बना लेते हैं। स्ट्रिंग args। तो देखिए ये अपना मेन स्ट्रक्चर तो बन गया इसका। तो अभी इसके अंदर हमें ये देखना है कि यहाँ पे मेथड हमें हम लोग कहाँ पे बनाएंगे। जैसे मैंने बोला कि बॉटम टू टॉप वाला स्ट्रक्चर्स मुझे फॉलो करना है, तो ये हमारा बॉटम का स्ट्रक्चर है। और टॉप में क्या चीजें बनेगी वो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो आते हैं हम लोग टॉप पे, जो टॉप के अंदर मुझे क्या चाहिए, मेथड्स चाहिए। तो मेथड का हमारा बेसिक जो सिंटैक्स था, ठीक है, तो जो मेथड वाला हमारा जो सिंटैक्स था, तो सिंटैक्स क्या था, पहले तो आपको एक्सेस मॉडिफायर पास करना है पब्लिक, देन रिटर्न टाइप आपको जो चाहिए, रिटर्न टाइप सपोज कर लो अभी पहले हम लोग किसके साथ यूज करके देख लेते, वॉइड को। वॉइड मतलब क्या है कि जहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, तो मैं पहले वॉइड को यूज करके देख लेता हूँ। और देन हमारा रहेगा यहाँ पे मेथड का नाम, जिस गिव द मेथड नेम एज लाइक द dis1। देखो अभी यहाँ पे कोई भी मैंने पैरामीटर पास नहीं किया इसके अंदर। और इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, जो जो डेटा हम लोग पहले क्या करते थे, प्रिंट करते थे मेथड मेन फंक्शन के अंदर, वो काम अभी मैं ये मेथड के अंदर कर रहा हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज माई
नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। ये नॉन स्टैटिक मेथड क्यों है, बिकॉज देखो लाइक यहाँ पे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं है। तो अगर कहाँ पे भी यहाँ पे लाइक आपका स्टैटिक कीवर्ड का यूज आता है वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्टैटिक मेथड बोलेंगे। बट ये केस में कोई भी स्टैटिक मेथड मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, और एक मेथड बना लेता हूँ जो लाइक स्टैटिक वाला मेथड रहेगा। सेम पब्लिक वॉइड disk2, और सेम यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज स्टैटिक मेथड, ठीक है। बट ये स्टैटिक मेथड नहीं एक्चुअली, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइक ये दोनों भी नॉन स्टैटिक ही है, बिकॉज कहाँ पे भी मेरा स्टैटिक कीवर्ड अभी यहाँ पे पास नहीं हुआ है। तो अगर इसे मुझे स्टैटिक मेथड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्टैटिक कीवर्ड को पास करना पड़ेगा एज पर आवर सिंटैक्स, ठीक है। एज सेड के लाइक अगर मुझे क्या चाहिए, अगर स्टैटिक मेथड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो देखो ये मेथड मेरा स्टैटिक बन गया, और जो ऊपर वाला ये फर्स्ट वाला मेथड है मेरा नॉन स्टैटिक है। तो देखो अभी मैंने मेथड तो बना दिया, बट अगर ये मेन फंक्शन के पास अभी कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं ट्राई करूँ इसको रन करने का, तो चलिए पहले तो मैं प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर देता हूँ, ओप्स ये, एंड रन कर लो इसे। देखो क्या आता है आउटपुट में, अभी देखो पूरा ब्लैंक आ गया। अब इसके अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्यों, बिकॉज लाइक मेरे पास मेथड तो है, बट मैंने मेथड को यहाँ पे देखो मेन फंक्शन जो मेरा मेन मेमोरी है उसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन मैंने किया ही नहीं है। तो अभी कुछ भी आएगा नहीं, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये देखो ये मेरा बॉटम है और ये टॉप है, तो टॉप टू बॉटम ये अप्रोच नहीं जाएगा, ये क्या करे बॉटम टू टॉप आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, बॉटम के पास आएगा, और बॉटम के अंदर जो कुछ भी हमारा फंक्शनल कॉलिंग रहेगा उसके बाद ये फंक्शन के पास आएगा। इसके लिए हम लोग इसे बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो बॉटम में क्या करेगा, पहले तो देखो ये मेथड्स को पहले तो मुझे अगर एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए क्या पड़ेगी मुझे, लाइक जरूरत पड़ेगी इसका ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि लाइक अगर मेरे पास स्टैटिक मेथड्स है तो स्टैटिक मेथड के लिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट माय दिस वन मेथड इट इज माय लाइक द नॉन स्टैटिक मेथड ना। तो नॉन स्टैटिक मेथड के लिए देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सो देखो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या फंडा है, लाइक सी शार्प में आपको कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट सिंपल सिंपल टाइप से बनाते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ न्यू कीवर्ड यूज करना है टू क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, एंड न्यू कीवर्ड एंड रेस्पेक्ट टू क्लास नेम, जो कोई भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लेट्स से लाइक मुझे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, टेस्ट क्लास विद ब्रैकेट्स। तो देखो ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट। बट अभी ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से मुझे किसको कॉल करना है, तो ये dis1 वाले मेथड को अभी मुझे कॉल करना है, ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो ये मेरा इतना ऑब्जेक्ट है ना पूरा, तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, और जो मेथड को आपको कॉल करना है उसका नाम डाल दो। तो यहाँ पे देखो अगर मैं dis1 लिखता तो dis1 यहाँ पे आ रहा है, बट dis2 मुझे यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करके देखा, वाई, बिकॉज dis2 इट इज माई द स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, और ऑब्जेक्ट यूज करने देगा नहीं स्टैटिक मेथड के अंदर, ये सिर्फ नॉन स्टैटिक के लिए अलाउ करेगा ये देखो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, इतना ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ये dis1 मेरा मेथड है, देखो पैरेंथेसिस के साथ लिखा है, क्यों, बिकॉज इसके पास अभी कोई पैरामीटर्स नहीं है, एम्प्टी ब्रैकेट है, तो इसके लिए एग्जीक्यूट होगा ये। और अभी रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अभी एक ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो नॉन स्टैटिक वाला जो मेरा मेथड था वो अभी काम कर रहा है यहाँ पे। बट देखो लाइक इट इज नॉट द करेक्ट वे टू लाइक कॉल दिस मेथड, बिकॉज अगर लाइक यहाँ पे सिंगल क्लास के अंदर वी कैन हैव लाइक डिफरेंट डिफरेंट लाइक नॉन स्टैटिक मेथड, जहाँ पे लाइक 100 to 200 मेथड्स हैं। तो एवरी टाइम वी नीड टू यूज दिस लाइक न्यू टेस्ट डॉट समथिंग लाइक। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो ये कॉलिंग नहीं चाहिए, देखो ये भी चलेगा। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट कैसे बना देते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे सेम न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट क्लास का। और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कोई रेफरेंस के अंदर। जैसे अगर कोई रेफरेंस में स्टोर करेंगे, लाइक व्हेन वी आर कॉलिंग दिस लाइक मेथड ना, सो दैट टाइम आई कैन यूज दैट डायरेक्टली द रेफरेंस, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस आपको मिलेगा, और रेफरेंस कहाँ से और कैसे आएगा, देखो ये। तो रेफरेंस आपको सिर्फ वही क्लास का ही बनाना है, बाकी दूसरे कोई भी क्लास का आपको रेफरेंस यहाँ पे पास आउट नहीं करना है। तो सपोज कर लो इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया obj1, बट अगेन जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि obj1 इट इज नॉट माई ऑब्जेक्ट, इट इज माई रेफरेंस ओनली। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ताकि कॉलिंग के लिए थोड़ा इजी फंक्शनलिटी हो जाए, ठीक है। और अभी ये obj1 की हेल्प से मैं क्या कर लेता हूँ, ये मेथड को कॉल कर लेता हूँ, देखो dis1,
तो यहाँ पे देखो ये मेरा मेथड कॉल हो जाएगा dis1 वाला। देखो इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, ये भी काम करेगा हमारा मेथड। दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड, लाइक ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये बेटर वे रहेगा अगर आप मोर देन वन मेथड के साथ अगर आप काम कर रहे हो। सो यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ नॉन स्टैटिक मेथड कॉलिंग। बट नाउ कम टू द लाइक द स्टैटिक मेथड हियर कि अगर जब सपोज कर लो स्टैटिक मेथड को कॉल करना जो dis2 वाला मेथड है, तो इसको कैसे कॉल करेंगे? ये हो रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज अवर क्लास नेम। तो क्लास का नाम क्या है? मेरा टेस्ट है डॉट, और डायरेक्टली मेथड का नाम लिखो, जो मेथड आपका नाम कॉल करने कौन सा? dis2। तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ? मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ। ये देखो ये रहेगा मेरा स्टैटिक मेथड कॉलिंग, ठीक है। और अगर इसको मैं रन कर लूँ, देखो यहाँ पे देखो स्टैटिक मेथड का भी आ गया और नॉन स्टैटिक का भी आ गया, अभी दोनों भी मेथड कॉल हो रहे हैं। अगेन इसको कमेंट करके देखो, इसको और वे क्या होता है इसका कॉलिंग करने का? डायरेक्टली यू कैन एक्सेस दिस फंक्शन विदाउट यूजिंग द क्लास नेम। ये भी चलेगा, यहाँ पे ये भी एक्सेस होगा, ये भी आप स्टैटिक मेथड के लिए एप्लीकेबल रहता ही है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल रहता है इसके अंदर, आप या तो ऐसे कॉल कर लो, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो। इसको रन करके एक बार देख लो, ये देखो ये भी वर्क कर रहा है अभी यहाँ पे स्टैटिक के लिए और नॉन स्टैटिक के लिए। सो बेसिकली इट इज अबाउट व्हाट लाइक द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, लाइक कैसे आपको बनाना है। बट अभी देखो लाइक यहाँ पे मैंने फंक्शन बॉडी के अंदर कोई भी डेटा कुछ अभी पास नहीं किया है, सिर्फ मैसेज ही पास किया हुआ है इसके अंदर। अगर सम टाइम इफ यू गेट लाइक सम डेटा ना इनसाइड दिस पैरामीटर, सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस डेटा, और सम टाइम यू विल चेंज दिस लाइक रिटर्न टाइप ना, तो रिटर्न टाइप के बाद लाइक क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी, तो भी चीज़ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। बट ये मेन हमें देखना था कि स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड हमारा कैसे काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंसी कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें। तो कोई कोई चीज़ें है जो विदाउट ऑब्जेक्ट चलेगी, और कोई कोई चीज़ें जो लाइक विथ ऑब्जेक्ट ही चलेगी। तो विथ ऑब्जेक्ट किसको जरूरत पड़ेगी? सिर्फ आपके नॉन स्टैटिक मेथड्स को, और जो स्टैटिक मेथड है उसको कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट तो कोई भी मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, ठीक है। सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक द बेसिकली दी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स की दोनों भी मेथड को हम लोग कैसे बना सकते हैं। और मेथड का कॉलिंग अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था कि लाइक अगर स्टैटिक मेथड रहेगा तो स्टैटिक के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशंस पार्ट था, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि लाइक अगर जो स्टैटिक मेथड रहेगा तो स्टैटिक के लिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वी कैन एक्सेस मेथड बाय यूजिंग डायरेक्टली द क्लास नेम और डायरेक्टली दी मेथड। बट ये जो ये पार्ट है, ये वाला जो नेसेसरी टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ना, ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाला मेथड है मेरा। ये वाला ये जो पार्ट है देखो, ये नॉन स्टैटिक, ठीक है, और ये मेरा स्टैटिक वाला पार्ट है। okay, so this is about what like this is about like the static and non-static methods. So like यहाँ पे आपको समझा रहेगा बेसिकली कि what is basically the class and what is object. तो object and class are why both are like dependents on like each other. So like ये मैंने उसका डिपेंडेंसी होता है कि अगर कोई मेथड बना लेता है तो उसको कॉल करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों चाहिए एक्सटेंशन, तो डिपेंड्स ऑन द लाइक कंटेंट्स ओनली, ठीक है। सो इट इज अबाउट द लाइक द मेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। सो लाइक इन द नेक्स्ट सेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक उसके अंदर क्या क्या टाइप्स के पिलर्स आते हैं, और हम लोग ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि मेथड में और क्या चीज़ें इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी रिटर्न टाइप मेरा वॉइड है, तो वॉइड के अलावा और क्या रिटर्न टाइप हो सकता है और क्या डेटा में प्रेजेंट कर सकता है उसके अंदर, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो ये सेशन हम लोग हमारा यहाँ पे एंड कर देते हैं।